नमस्कार, आप देख रहे हैं जन उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ भानु दीक्षित। सबसे पहली नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का काशीपुर दौरा, रोड शो कर विभिन्न योजनाओं का किया लोकार्पण, सम्मान समारोह में की शिरकत। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की पहाड़ियों को लेकर टिप्पणी का मामला, लोगों में रोष थमने का नहीं ले रहा नाम। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, दूसरे को सड़क छाप कहना गलत। केंद्रीय मंत्री अजय टम्टा ने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को दिलाई शपथ। उत्तराखंड स्टेट प्राइमरी टीचर्स एसोसिएशन अधिवेशन का समापन, नौनिहालों की शिक्षा में नहीं आएगी कमी। जलवायु परिवर्तन और नवीकरणीय ऊर्जा विषय पर राष्ट्रीय सेमिनार, देहरादून में 11 मार्च को होगा आयोजन। पर्यावरण सहित कई मुद्दों पर होगी चर्चा। उत्तराखंड में मौसम शुष्क, पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की बारिश संभव। देहरादून में चटक धूप से तापमान में हुई हल्की वृद्धि। सोमवार से ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश और हिमपात की संभावना। खबरें विस्तार से। उससे पहले आपको सीधे लिए चलते हैं यूपी के गजरौला, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दौरे पर हैं। प्रशासनिक पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी देने वाले यूपीएससी पूर्व चेयरमैन और एनटीए के वर्तमान अध्यक्ष आदरणीय प्रदीप जोशी सर, वो भी माननीय मुख्यमंत्री जी को कुछ भेज कर अभिनंदन करें। आदरणीय जोशी सर, मैं करूंगा आदरणीय हमारे विधान परिषद डॉक्टर कृष्णकांत दवे जी, कुलपति वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय, डॉक्टर पीयूष पांडे जी, वाइस चांसलर वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय, डॉक्टर मधु चतुर्वेदी जी, विद्वान कवि एवं साहित्यकार एवं विश्वविद्यालय के सभी सम्मानित हमारे सभी अधिकारीगण, सभी शिक्षकगण और इस कार्यक्रम में आए हुए सभी अतिथिगण, विभिन्न क्षेत्रों के विद्वान, अनेक क्षेत्रों में जिनको विशेषताएं प्राप्त हैं, विशिष्टताएं प्राप्त हैं, ऐसे सभी महानुभाव और आज जिनकी संख्या अत्यधिक दिख रही है, ऐसे मेरे सभी प्रिय छात्र एवं छात्राएं, मीडिया के सभी हमारे मित्र, सभी बंधु, पत्रकार मित्र, छायाकार बंधु, मैं सर्वप्रथम तो आज इस परिसर में मुझे आमंत्रित कर उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए आप सब लोगों ने जो मेरा अभिनंदन किया है, मेरा स्वागत किया है, मेरा प्रोत्साहन किया है, उत्साहवर्धन किया है, मैं आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और मैं समझता हूं कि ये कार्यक्रम केवल अभिनंदन समारोह नहीं है, बल्कि भारत के संविधान की आत्मा को साकार करने का उत्सव है, जहां पर हम एक उत्सव की तरह यहां पर एकत्र हुए हैं। यह सम्मान सिर्फ मेरा नहीं है, बल्कि देवभूमि उत्तराखंड की जनता, जिन्होंने हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में सन 2022 में उत्तराखंड विधानसभा के चुनाव में जो संकल्प हमने आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उनके सामने प्रस्तुत किया था, उस संकल्प पर मोहर लगाने का काम देवभूमि उत्तराखंड की 1.25 करोड़ जनता ने किया। इसलिए ये सम्मान देवतुल्य उत्तराखंड की 1.25 करोड़ जनता का सम्मान है, जिन्होंने देवभूमि उत्तराखंड में
पहली बार राज्य स्थापना के बाद पहली बार एक मिथक तोड़ने का काम किया। एक परिपाटी थी कि वहां हर चुनाव में वहां सरकार बदल जाती है। चुनाव होगा, अगर इस पार्टी की सरकार है तो दूसरी पार्टी की बनेगी, दूसरी पार्टी की है तो फिर पहली वाली पार्टी की बन जाएगी। ऐसा क्रम 4 चुनावों में लगातार चलता रहा। भाइयों बहनों, पहली बार हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में उत्तराखंड की जनता ने यह मिथक तोड़ दिया, ये परिपाटी बदल दी और एक इतिहास बना दिया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को दोबारा मौका देकर काम करने का अधिकार दे दिया। ये सम्मान उन माताओं बहनों का है। कल ही हमने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया है और हम महिला अधिकारों की बात करते हैं। भाइयों बहनों, ये समान नागरिक संहिता का कानून जो पूरे देश की 50% आबादी है, जिसके बारे में बहुत सुंदर गीत हमारी बहनों ने यहां पर गाया था अभी, ये उस 50% आबादी मातृशक्ति के लिए 100% का कानून कोई कानून है तो समान नागरिक संहिता का कानून है। और उन माताओं बहनों का सम्मान है जिन्होंने अपने अधिकारों की लड़ाई लगातार लड़ी है। ये सम्मान। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी काशीपुर पहुंचे। यहां नगर निगम में मुख्यमंत्री ने 100 करोड़ रुपए की लागत की विकासीय योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को उनके आवास की चाबी सौंपी। इससे पहले स्टेडियम में बने हेलीपैड से कार से सीएम महाराणा प्रताप चौक पहुंचे। यहां से वे रोड शो के जरिए नगर निगम पहुंचे। रोड शो में नैनीताल ऊधम सिंह नगर लोकसभा सांसद अजय भट्ट, नगर निगम महापौर दीपक बाली मौजूद रहे। सीएम ने नगर निगम में लगे स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा लगाई स्टॉल्स का निरीक्षण किया। मंच पर नगर निगम के महापौर दीपक बाली, विधायक और अन्य लोगों ने मुख्यमंत्री धामी का स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने पीएम आवास योजना के लाभार्थियों को उनके आवास की चाबी दी। काशीपुर की जनता द्वारा जताए गए भरोसे पर पूरी तरह से खरा उतरने का प्रयास करेंगे और विकास कार्यों को 3 गुना गति से आगे बढ़ाने के लिए पूरी निष्ठा के साथ काम करेंगे। इस दिशा में हमने काशीपुर के सर्वांगीण विकास हेतु आज लगभग 111 करोड़ रुपए से भी अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का आपके समक्ष यहां लोकार्पण और शिलान्यास किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि ये सभी परियोजनाएं न केवल इस क्षेत्र की आधारभूत सुविधाओं को सशक्त बनाने में सहायक सिद्ध होंगी, बल्कि काशीपुर के प्रत्येक नागरिक को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ ही क्षेत्र के आर्थिक विकास को भी गति प्रदान करेंगी। भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में हमारा राज्य विकास और समृद्धि के नए आयाम स्थापित कर रहा है। और अब आपको सीधा लिए चलते हैं यूपी के मेरठ, जहां ऋण वितरण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं। योजना के प्रति जो उत्साह पूरे प्रदेश भर से युवाओं ने दिखाया है, वह आदरणीय प्रधानमंत्री जी की स्टार्टअप इंडिया और स्टैंड अप इंडिया की ही पॉलिसी को आगे बढ़ाने के प्रति प्रदेश के युवाओं के रुझान को भी प्रदर्शित करता है। हमने स्कीम लॉन्च की है 24 जनवरी 25 को और हम लोगों को लगता था कि इस वित्तीय वर्ष में यानी 31 मार्च तक 1 लाख युवा उद्यमियों को ऋण मिलना बहुत कठिन होगा और इतने लोग आवेदन भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब इसका पोर्टल लॉन्च हुआ और इसमें आवेदन मांगे गए
तो अभी आपके सामने मंत्री जी बता रहे थे कि अभी तक 1 लाख के सापेक्ष जो आवेदन प्राप्त हुए हैं वह 2,67,000 से अधिक युवाओं ने अब तक आवेदन किया है। विभाग के स्तर पर इनकी स्क्रीनिंग करते हुए 1 लाख से अधिक आवेदन बैंकों को भेजे जा चुके हैं और बैंकों ने भी अब तक 25,000 से अधिक सैंक्शन करते हुए ऋण वितरण के एक बड़े कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। और ऐसे ही समारोह में मुझे गोरखपुर और बस्ती कमिश्नरी के कार्यक्रम को करने, अभी परसों में आगरा में था। आगरा में भी इस प्रकार के समारोह के साथ मुझे जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ और मेरठ का मेरा दौरा बहुत दिनों से पेंडिंग पड़ा हुआ था, तो मैं देखने के लिए आया था कि अरुण गोविल जी यहाँ पे अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं कि नहीं बढ़ा रहे हैं। तो मैं इसलिए आज आपके बीच आया हूँ, इसी बहाने आपके साथ इस संवाद का कार्यक्रम हमारा चल रहा है। और मुझे प्रसन्नता है कि आज यहाँ पे 1070 लाभार्थियों को इस ऋण वितरण के कार्यक्रम के साथ हम जोड़ रहे हैं। ये स्कीम हम लोगों ने निकाली है कि बहुत सारे युवा हैं जो अपना नौकरी से दूर, किसी सरकारी नौकरी से दूर रह करके स्वयं का अपना कारोबार प्रारंभ करना चाहते हैं, लेकिन उस पर भी वह अपने माँ बाप पर आश्रित होकर के नहीं बल्कि अपनी मेहनत पे विश्वास करना चाहते हैं। और अपनी मेहनत पर विश्वास करने वाले ऐसे युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए जो अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते हैं, अपने माँ बाप का संबल बनना चाहते हैं, उन युवाओं के लिए हम लोगों ने व्यवस्था दी है कि पहले चरण में 5 लाख रुपए तक ब्याज मुक्त ऋण हम उन्हें उपलब्ध कराएंगे। यानी जो भी आपके द्वारा ऋण लिया जाएगा उसमें जो भी इंटरेस्ट होगा उस ऋण पर आने वाले ब्याज की पूरी राशि सरकार उसका भुगतान करेगी। 10% मार्जिन मनी आपको जमा करना पड़ेगा, सरकार भी आपको मार्जिन मनी उपलब्ध करवा रही है। अनुसूचित जाति, जनजाति, महिलाओं के लिए इसमें विशेष प्रावधान हम लोगों ने दिया हुआ है और इसलिए इस स्कीम का लाभ अधिक से अधिक मात्रा में लेना है। मुझे अच्छा लगा कि अभी जब मैं यहां पे आ रहा था तो यहां पर आने के पहले मैंने बाहर देखा है कि कैसे सीएम युवा उद्यमी स्कीम के अंतर्गत प्रदेश के युवाओं ने जो अब तक ऋण लेकर के अपना कारोबार प्रारंभ किया है, देखिए इतने ही कम समय में उन्होंने अपना कारोबार प्रारंभ किया है, वो सक्सेस स्टोरीज की जो कह सकते हैं वह बाहर प्रदर्शनी के माध्यम से भी आपको देखने को मिलेगा। इसमें मेरठ के भी हैं, गौतम बुद्ध नगर जनपद के भी हैं, सहारनपुर के भी हैं, शामली के भी हैं और उन लोगों ने ये साबित किया है कि युवा के लिए चुनौती नहीं होती। अगर सरकार उसके साथ खड़ी हो जाए तो हर चुनौती का सामना करते हुए वह अपना मार्ग प्रशस्त कर सकता है। उत्तर प्रदेश के युवाओं ने इस कार्य में अपने आप को आगे बढ़ाने का काम किया है। बहनों और भाइयों, ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है। आज मेरठ और सहारनपुर कमिश्नरी की इस स्कीम को मुझे आगे बढ़ाते हुए प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। होली के ठीक पूर्व 1070 नए युवा उद्यमी हम लोग आज इस क्षेत्र को दे रहे हैं। युवा उद्यमी का मतलब युवा ऊर्जा से भरपूर, उसने ट्रेनिंग ली होगी, उसने मार्केट को टटोला होगा, उसने डिमांड और सप्लाई के नियमों को देखा होगा और फिर उसके बीच से अपना रास्ता निकालने के लिए उसने अपने आप को बिजनेस की लाइन के साथ जोड़ने का काम किया है। यह उत्तर प्रदेश के विकास में भी योगदान देगा। प्रधानमंत्री मोदी जी की मेक इन इंडिया के अभियान को भी आगे बढ़ाएगा।
आगे बढ़ते हैं। एक और जहां कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के पहाड़ियों को लेकर किए गए अभद्र टिप्पणी पर लोगों का रोष थमने का नाम नहीं ले रहा है, तो वहीं अब आंदोलन कर रहे लोगों को सड़क छाप बोलने वाले बयान पर विपक्ष भी हमलावर है। इसको लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि आदमी अपने भाग्य से कहीं भी पहुंच जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वे दूसरों को सड़क छाप कहें। आदमी अपने भाग्य से किसी भी पद पर पहुंच जाता है, तो इसका ये मतलब नहीं कि दूसरों को सड़क छाप गए। जो गैरसैंण में लोग आए वो बुद्धिजीवी लोग हैं, जिनके अंदर संवेदनाएं हैं वो हैं, और वो लोग इसलिए आए थे कि जो पहाड़ का या उत्तराखंड के माहौल को ख़राब करने की कुछ नेता लोग कोशिश कर रहे हैं, उसके खिलाफ उन्होंने लामबंदी करके आवाज़ उठाने का काम किया। महेंद्र भट्ट जी कैसे हैं क्या है मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन वो एक ऐसे विधायक और ऐसे नेता रहे हैं जिनको अपने ही विधानसभा का होश नहीं रहा। जोशीमठ की बर्बादी के लिए मैं बहुत बड़ा जिम्मेदार उनको मानता हूँ। हल्दूचौड़ में एक निजी बैंक्वेट हॉल में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर भाजपा मंडल की ओर से महिला सम्मान समारोह और विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट ने बतौर मुख्य अतिथि पहुंचकर सामाजिक क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया। यह अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर समाज सेविका चंद्रिका बिष्ट और हल्दूचौड़ भाजपा मंडल अध्यक्ष विजय रोहित दुमका के नेतृत्व में कार्यक्रम सफल रूप से संचालित हुआ। कार्यक्रम था, बहुत ही सुंदर तरीके से मनाया गया। महिलाओं का जो सम्मान किया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है आज, तो महिला जो है वो एक सशक्त नारी है, और एक कविता है, एक शायरी है कि जो महिला है वो सशक्त नारी है, और जो आसमान झुका दे वो शक्ति उसमें भारी है। हमने आज हल्दूचौड़ मंडल भारतीय जनता पार्टी में हमारे हल्दूचौड़ मंडल द्वारा आज हमने राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में हमने महिलाओं को सम्मान करने के लिए यह कार्यक्रम रखा गया है, और इसमें हमारी आशा कार्यकर्ताएं, भोजन माताएं और हमारी भोजन माताएं हैं, आशा कार्यकर्ताएं, इन लोगों को हमने सबको यहाँ पे बुलाकर सबको सम्मान किया है। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान लोहाघाट द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में जनपद की 10 उत्कृष्ट शिक्षिकाओं, 6 महिला एसएमसी अध्यक्ष और 4 बालिकाओं को उनके द्वारा शिक्षा जगत के लिए उल्लेखनीय कार्य हेतु सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ डाइट प्राचार्य दिनेश सिंह खेतवाल द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। इस अवसर पर उन्होंने संस्थान की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम को महिलाओं और बालिकाओं हेतु एक प्रेरणाप्रद प्रयास बताया। कार्यक्रम में मुख्य शिक्षा अधिकारी चंपावत मेहरबान सिंह बिष्ट और डीईओ बेसिक मान सिंह द्वारा भी सम्मानित होने वाली महिलाओं को शुभकामनाएं दी। देखिए, हमारे संस्थान में इस तरह का कार्यक्रम ये पहली बार आयोजित हो रहा है, और आदरणीय प्राचार्य जी के निर्देशन में हम इसमें बहुत हद तक सफल हुए हैं कि हम अपने जनपद में उत्कृष्ट कार्य करने वाली विद्यालय प्रबंधन समितियों की महिला अध्यक्षों को, जिन्होंने आज तक इस मंच में ऐसी प्रतिभागिता नहीं की है, और ऐसी शिक्षिकाएं जिनको इस तरह का मंच नहीं मिला है लेकिन उनके कार्य बहुत उत्कृष्ट हैं, साथ ही ऐसी बालिकाएं जो अपनी उपलब्धियों से राज्य और राष्ट्रीय स्तर तक अपना नाम रोशन कर रही हैं, उनको हमने एक मंच प्रदान किया है, उनको सम्मानित करने की कोशिश की है, ताकि आने वाली पीढ़ी जो बालिकाओं की है उनके लिए एक प्रेरणा मिले। इस दिवस के जब ये प्रस्ताव हमारे सम्मुख रखा है कि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, तो इसको क्यों ना एक उस रूप में सम्मानित किया जाए। जनपद की जो विशिष्ट महिलाएं हैं जिन्हें विभिन्न क्षेत्रों में बेहतरीन कार्य किया है, तो ये हमारे लिए एक गौरव का क्षण भी था, और हमने इस पर कुछ मनन करके समग्र शिक्षा चंपावत के सहयोग के साथ हमने इसको एक प्रस्तावित किया अपने कार्यक्रम के तहत। सर्वप्रथम मैं धन्यवाद करती हूँ। मुझे काफ़ी हर्ष की अनुभूति हो रही है कि आज मुझे यहाँ डाइट लोहाघाट में सम्मानित किया गया, और बहुत अच्छा आज का कार्यक्रम रहा। और आज महिला दिवस पर मैं आप सभी से ये आग्रह करती हूँ कि आप सभी की जिम्मेदारी है कि आपके समाज की एक बेटी, एक महिला स्वयं को असुरक्षित महसूस न करे, तो उसके लिए आप जो भी योगदान दे सकते हैं आप कृपया कर दीजिए। 20 गांव को जोड़ने वाली उर्गम घाटी की लाइफलाइन हेलंग उर्गम मोटर मार्ग पर घटिया सामग्री का प्रयोग होने से गुस्साए युवाओं ने
पीएमजीएसवाई के अधिकारियों को जमकर खरी खोटी सुनाई। दरअसल हेलंग उर्गम मोटर मार्ग पर 14 करोड़ की लागत से सड़क का सुधारीकरण होना है, जो कि मार्च में पूरा होना है, लेकिन घटिया निर्माण के साथ बेहद धीमी गति से कार्य चल रहा है। वहीं बिना टेक्निकल स्टाफ के काम किया जा रहा है। पंचम केदार कल्पेश्वर महादेव एवं पंचबद्री में ध्यान बद्री को जोड़ने वाली हेलंग उर्गम मोटर मार्ग इन दिनों 14 करोड़ की लागत से 12 किलोमीटर का सुधारीकरण का काम चल रहा है। कल पीएमजेएस के अधिकारियों एवं उर्गम घाटी के युवाओं ने सड़क का संयुक्त निरीक्षण किया, जिसमें कि भारी अनियमितता पाई गई। पीएमजेएस की लापरवाही के कारण जगह जगह घटिया सामग्री का निर्माण प्रयोग किया जा रहा है और इनकी दीवारें कुछ ऐसे हैं कि जो एक बरसात भी नहीं झेल पा रही है, जिससे घाटी के कई तो जिसमें रांता और अटकोला भी शामिल है वो खतरे की जद में आ गए हैं। पीएमजेएस की भारी लापरवाही के कारण जगह जगह ठेकेदार द्वारा मनमानी किया जा रहा है, जिसका कि युवाओं ने भारी विरोध किया। यदि जल्द सड़क सुधारीकरण नहीं किया गया और इन पर कार्रवाई नहीं की गई तो घाटी के समस्त युवा जल्द आंदोलन की तैयारी करेंगे। भाजपा मुख्यालय देहरादून में आज केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री जुएल ओराम के द्वारा प्रेस वार्ता की गई, जिसमें उन्होंने केंद्रीय बजट में अपने मंत्रालय को दिए गए बजट के संबंध में जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने पीएम जनमन धरती आभा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के लक्ष्यों के बारे में बताते हुए कहा कि आगामी 5 वर्षों में करीब 89 करोड़ के बजट के साथ 63,843 गाँव में बुनियादी ढांचे, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क को पूरा करना है। साथ ही उन्होंने जनजातीय मामलों के मंत्रालय के तहत DAJGUA के लिए बीते बजट से 4 गुना बढ़ाकर 2000 करोड़ किए जाने पर केंद्र सरकार की जनजातीय समुदायों के उत्थान की प्रतिबद्धता को भी सराहा। उन बिंदु में आपका थ्रस्ट है, उसमें से पहला है कृषि एग्रीकल्चर, दूसरा है कि MSME, इसमें मीडियम स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइज में इसमें थ्रस्ट है। तीसरा है कि इन्वेस्टमेंट, ज़्यादा से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर में और बाकी सब में इन्वेस्टमेंट हो और इन्वेस्टर आए इसमें, इसके लिए है। और एक्सपोर्ट, भारत में एक्सपोर्ट बढ़े ताकि आपका GDP बढ़ेगा। $5 ट्रिलियन का GDP का जो आकांक्षा है वो हो, इसके लिए हम लोग ये बजट में थ्रस्ट दिया है। कुछ दिन पहले एक क्षेत्रीय दल के नेता की ओर से व्यापारियों और वैश्य समाज के सम्मान को लेकर की गई टिप्पणी से नाराज डोईवाला नगर के व्यापारियों ने डोईवाला नगर चौक से कोतवाली तक पैदल मार्च किया। व्यापारियों का कहना है कि इस तरह की टिप्पणी व्यापारी समुदाय को आहत करती है। व्यापार मंडल अध्यक्ष रामेश वासन ने कहा कि ऐसे लोगों पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। आज जो सब दुकानदार भाई और भी अन्य लोग जो यहाँ एकत्रित हुए हैं और जो हमने ज्ञापन दिया है, इसके बारे में हमने यही कहना है कि जो कुछ असामाजिक तत्व इस किस्म की भावना यहाँ फैला रहे हैं, जबकि हमारा उत्तराखंड एक बहुत ही शांति प्रिय और देवभूमि वाला प्रदेश कहा जाता है, इसको इसी तरीके से रहने दिया जाए, इसका माहौल ख़राब न किया जाए। और हम जो कहते हैं, जो मतलब इसमें जो लोग जिनके ये नाम आए हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। यूकेडी वालों की तरफ से व्यापारियों के लिए अभद्र टिप्पणी की गई है, वो अच्छा नहीं है। एक व्यक्ति विशेष को लेके माननीय मंत्री जी ने आवेश में आके उनके मुंह से एक शब्द निकल गया और शब्द के लिए सब व्यापारियों को घेरा जा रहा है, ये अच्छी बात नहीं है। और माननीय मंत्री जी ने उसके लिए खेत भी प्रकट कर दिया है, गंगा माता पे जाके भी खेत प्रकट कर दिया है। भूल हो जाती है इंसान से, मिट्टी का पुतला होता है इंसान, हो जाती है, उसके लिए क्षमा याचना कही है। सबको क्षमा याचना करनी नहीं है। उत्तराखंड में सब प्यार से रह रहे हैं। योगी जी का कहना है, मोदी जी का कहना है, इसमें किसी का नाम नहीं लेना चाहिए, पर सब हिंदू हैं। इसमें किसी जाति का नहीं कहना चाहिए कि हम इस जाति के हैं, जाति के। सब कह के थक गए, समझा के थक गए हैं कि हम हिंदू हैं और हमें हिंदू बन के ही रहना चाहिए। किसी जाति से वाद विवाद फैलाने से कोई फायदा नहीं। हम सब उत्तराखंड के हैं, हमारी जन्मभूमि उत्तराखंड है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का फाइनल चल रहा है। इसमें भारत की जीत के लिए पूरे भारत को क्रिकेट प्रेमी अपनी अपनी ओर से भगवान से भारत की जीत पर की प्रार्थना कर रहे हैं। धर्मनगरी हरिद्वार में भी संतों ने गरीबदासी आश्रम में भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक कर चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की जीत की कामना की। ऐसा है, कई दिन से स्वामी जी भारत की जीत हो
जो चैंपियन ट्रॉफी चल रही है उसमें जीत के लिए स्वामी जी ने 7 दिन का अनुष्ठान रखा था। उसमें भगवान भोले का आराधना किया और उसमें हम लोग सब मिल करके, आचार्य लोग मिल करके भगवान शंकर जी से ये कामना किया है कि आज का जो फाइनल न्यूजीलैंड और भारत का फाइनल मैच होने जा रहा है उसमें भारत की जीत हो। इस जीत से हम पूरे भारतवासियों की एक उत्साह उमंग बढ़ेगी और हम लोगों ने माँ भागीरथी गंगा से भी कल प्रार्थना किया था कि भारत का जीत निश्चित रूप से हो। तो हम लोग ये कामना करते हैं सब खिलाड़ियों को आज एकदम से ऊर्जा भरा हुआ शक्ति मिले और इस जो चैंपियन ट्रॉफी को जीतने में सहायक बनाए। और आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का काशीपुर दौरा, रोड शो कर विभिन्न योजनाओं का किया लोकार्पण, सम्मान समारोह में की शिरकत। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के पहाड़ियों को लेकर टिप्पणी का मामला लोगों में रोष थमने का नहीं ले रहा नाम, कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा दूसरों को सड़क छाप कहना गलत। केंद्रीय मंत्री अजय टम्टा ने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को दिलाई शपथ, उत्तराखंड स्टेट प्राइमरी टीचर्स एसोसिएशन अधिवेशन का समापन, नौनिहालों की शिक्षा में नहीं आएगी कमी। जलवायु परिवर्तन और नवीकरणीय ऊर्जा विषय पर राष्ट्रीय सेमिनार देहरादून में 11 मार्च को होगा आयोजन, पर्यावरण सहित कई मुद्दों पर होगी चर्चा। उत्तराखंड में मौसम शुष्क, पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की बारिश संभव, देहरादून में चटक धूप से तापमान में हुई हल्की वृद्धि, सोमवार से ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश और हिमपात की संभावना। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार अपडेट और ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए जन टीवी के साथ।